हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन के पावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा और भक्ति करने से भगवान भोलेनाथ खुश होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हो सके तो रोज़ भगवान शिव जी के शिवालय जाकर जल चढ़ाएं और पूजा करें। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही शिवलिंग का पूजन व अभिषेक करें। अगर घर पर शिवलिंग ना हो तो आप किसी गमले में पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं और बाद में गमले में ही विसर्जन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार सरल विधि से आप भगवान शिव जी का पूजन करें। हमने अभिषेक के लिए गाय का कच्चा दूध लिया है। अगर आपके पास कच्चा दूध ना हो तो आप के पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं और भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। वैसे भगवान का अभिषेक कच्चे दूध से ही करते हैं। यहाँ मैंने एक लोटे में जल लिया है और इसमें मैंने गंगा जल मिला लिया है। इससे हम भगवान का अभिषेक करेंगे। और आप चाहें तो गंगा जल और जल को अलग अलग भी लेकर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ हमने भगवान को लगाने के लिए अष्टगंध चंदन लिया है। आपके पास अगर ये चंदन ना हो तो आप पीला या सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं और साथ में ही मैंने लाल चंदन भी लिया है। भगवान को लाल चंदन अति प्रिय है। और ये हमने भगवान को चढ़ाने के लिए दूर्वा ली है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को दूर्वा अर्पित की जाती है। अभिषेक करने के बाद में हम सबसे पहले भगवान को दूर्वा अर्पित करेंगे। इसके बाद में हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र आप अपनी इच्छा से कितने भी ले सकते हैं, 1, 2 या 5, जितनी भी आपकी श्रद्धा इच्छा हो आप भगवान को बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र बासी नहीं होती है और भगवान को कनेर का फूल अति प्रिय है, इसलिए भगवान को कनेर का पुष्प अर्पित करेंगे। और यहाँ हमने कलावा लिया है जिसको हम अंग वस्त्र स्वरूप भगवान को भेंट करेंगे। भगवान को अभिषेक करने के बाद में उसको हम पहनाएंगे। और इसके साथ में ही हमने यहाँ पर कमल गट्टे लिए हैं। क्योंकि हमारे पास कमल का पुष्प नहीं है इसलिए हम भगवान को कमल गट्टे को जल में डालकर इसको हम चढ़ाएंगे। अगर आपके पास कमल के पुष्प हों तो आप कमल के पुष्प भगवान को भेंट करें। भगवान को कमल के पुष्प बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए ज़रूर भेंट करें। और हमने भगवान को चढ़ाने के लिए शहद लिया है। भगवान को शहद भी समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा शहद भी ले लें। और हमने यहाँ भगवान को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा मिष्ठान ले लिया है। आपके पास जो भी हो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, गुड़ हो, लड्डू हो, और साथ में ऋतु फल भी ले लें। आपके पास जो भी ऋतु फल हो वो आप भगवान को अर्पित करें। भगवान भोले बाबा बड़े ही भोले हैं, वो तो थोड़े से ही में ही बड़े खुश हो जाते हैं, इसलिए आपके पास श्रद्धा भाव से जो भी हो वो भगवान को अर्पित करें। और अब हम यहाँ पर हमने अक्षत लिए हैं। ये अक्खा अक्षत है, यानी ये टूटे हुए नहीं है, 108 है। कहते हैं सावन के महीने में भगवान को 108 कुछ भी अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो मूंग ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। अब भगवान को हम धूप और दीप से भगवान की आरती उतारेंगे और भगवान का हम पूजन करेंगे। भगवान के सामने घी का दीपक ज़रूर जलाएं। आप चाहें तो कपूर का दिया भी जला सकते हैं। भगवान शंकर जी की कपूर से भी आरती की जाती है, इसलिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। और इस प्रकार तो घर के में जितने भी थोड़े से सामान से आप भगवान की पूजा बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो चलिए पूजन शुरू करते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहली बात, भगवान के पूजन में श्रद्धा भाव बहुत ज़रूरी है। आप श्रद्धा भाव से भगवान का जिस विधि से पूजन करेंगे भगवान भोलेनाथ उसे स्वीकार करेंगे। तो चलिए पूजन शुरू करते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इस बार सावन का महीना सोमवार से शुरू हो रहा है, जो अति शुभ है, और सोमवार से ही समाप्ति हो रही है। ये महीना भगवान शिव जी को समर्पित है, इसलिए इस महीने पूरी श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ में भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हर हर महादेव। सभी का ये सावन महीना बहुत ही अच्छे से बीते, बहुत ही अच्छे से आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है। इसलिए सभी लोग पूरे भाव से भगवान भोलेनाथ का पूजन जरूर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो काशी विश्वनाथ, जय हो बाबा विश्वनाथ, जय हो शंभू।